जयसु अंकल। यीशु। तो जैसे कि हम लोग आज बातचीत कर रहे थे और अभी हम लोग बाइबल बेस्ड सवाल कुछ बातचीत करेंगे बाइबल को लेकर। जी जी। और जैसे कि अभी लेंट चल रहा है तो लेंट के हिसाब से एक सवाल करना चाहूँगा। तो मैं आपको पहला सवाल कर रहा हूँ जी। वो है, व्हाट डिड जीसस से पीपल शुड डू व्हेन दे फास्ट? उपवास के बारे में। हाँ, उपवास के बारे में। व्हाट डिड जीसस से पीपल शुड डू व्हेन दे फास्ट? हाँ, माने उपवास के बारे में हम कैसे कर सकते हैं, ये यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं, यही सवाल है ना? हाँ जी, यीशु क्या बोलते हैं, फास्ट हम लोग किस तरह से करना चाहिए? हाँ, यीशु मैथ्यू 6 में ऐसा बताते हैं, जब तुम उपवास करते हो तो सर पे तेल लगाओ और अच्छा से सज धज के रहो, ताकि स्वर्गिक जो पिता है वो आपका उपवास को जानते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए अपना धर्म, उपवास, प्रार्थना ये प्रकट नहीं करो। जी। तो आप जैसे बोले एकदम मिलता जुलता आंसर है और सही उत्तर है। आंसर था डू नॉट शो अदर्स यू आर फास्टिंग। तो वही चीज़ आप बताए और आंसर सही है। और आप जो बाइबल वर्स बोले वो भी सही है। कौन सा पद में है बता पाएंगे? फिलहाल उतना एग्जैक्टली नहीं बता सकेंगे। मैथ्यू 6 का बोले थे आप? हाँ, मैथ्यू 6 लगता है, वो मुझे अभी तक याद नहीं, थोड़ा याद नहीं हो रहा है। 16 मैथ्यू का 6 का 16 से 18 का है, 18 में। जी जी जी। तो अंकल ये क्वेश्चन आपको पूछा तो ये सवाल आपने दिया बहुत ही अच्छा तरह से। और इसके विषय में आप और थोड़ा सा कुछ विस्तार में बताने चाहेंगे या बाइबल बेस्ड कोई विचार प्रकट करना चाहेंगे? मेरे विचार में ऐसा है कि ये हम जो लेंट का समय है, लेंट मतलब हम मेरे विचार से ये एक लंबा समय का एक त्याग, प्रार्थना, उपवास के द्वारा हम अपने अंतरात्मा को तैयार करते हैं ना। और तैयारी इसलिए कि हमारे आत्मा का मुक्ति हो, उद्धार हो, और साथ ही साथ हमारे पूरे कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया का भी सभी पुण्य फल प्राप्त हो। और इसीलिए हम ये उपवास प्रभु यीशु को ज़िंदगी में देखते हैं कि सबसे पहले जब वो अपने कार्य शुरू करते हैं ना, तो जब अपना 33 साल का माने 30 साल का ज़िंदगी में जब पब्लिक लाइफ शुरू करने से पहले वो मैथ्यू 4:4 में, लूकास 4:4 में वो मरुभूमि में जाते हैं और वहाँ पे 40 दिन 40 रात उपवास करते हैं। और उसके बाद में वो सक्षम होते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे साथ जीने के लिए बहुत परेशान है इस दुनिया में ना। माने एक शैतान का, अंधकार का शक्ति है जो प्रलोभन देता है, हमें ईश्वर से अलग करता है। तो वो शैतान को पराजय करने के लिए उपवास, प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। और वो यीशु हमें इसके बारे में हमें सिखाते हैं। वो लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 में और मैथ्यू का सुसमाचार अध्याय 4 में ये विशेषकर हमारे उपवास के बारे में, और यीशु स्वयं जो उपवास करके अपने पब्लिक मिनिस्ट्री को 3.5 साल का ज़िंदगी में उन्होंने प्रकट किया, हमें दिखाया, और शैतान का हर चाल को, हर एक शक्ति को, हर एक बातों को उन्होंने पराजय करके दिखाया। जी अंकल, आपने जैसा बोला बहुत ही अच्छा है, बहुत ही विस्तार से बताया आपने। और जैसे कि आज संडे है हम लोग का, जी, हम लोग मास भी अटेंड किए। जी जी। तो आज हम लोग क्या क्या पाठ पढ़े? जी जी जी। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग। आज हम देखता है कि हमारे मूसा की अगुवाई में मिस्र देश से 6 लाख से ज़्यादा इस्राएलियों लोग को मूसा की अगुवाई में कनान देश, प्रभु ने जिस देश देने का वादा किया उस देश में लाने का समय में वो लोग किस तरह से भुनभुना रहा था। वजह था कि उनको पानी नहीं मिला,
और उसने गुनगुनाया, वही जो पानी है या जीवन जल है वो आज प्रभु यीशु सुसमाचार में बताते हैं। जब वो याकूब का जोसेफ के कुएं के पास जाते हैं और वहाँ समारी स्त्री से मिलते हैं और वहाँ से सारा वार्तालाप में जो निचोड़ है वो प्रभु बताना चाहते हैं कि वही संजीवन जल है, यानी कि मनुष्य प्यासा है, वो इस ज़िंदगी में भोजन के लिए नहीं, पानी के लिए नहीं, बल्कि एक ईश्वर का जो आत्मा हमारे आत्मा के साथ में है वो उसका प्यास। ईश्वर भी हमारे लिए प्यासे हैं, हम भी उसके लिए प्यासे हैं, क्योंकि हम कब जाकर उनसे मिलेंगे। इस दुनिया में हम माइग्रेंट है, प्रवासी है, हमें जाना है। तो इस विचार से मुझे आज के पाठ में मुझे समझ में आया कि हम उस जीवन जल का खोज करें, उसकी लालसा करें, और वो है प्रभु यीशु। और वो प्रभु यीशु अपनी आत्मा के द्वारा हमें वो जल देना चाहते हैं। जिस तरह समारी स्त्री इस दुनिया में जी के भी 5-6 पति के साथ में भी रहकर वो तृप्त नहीं हुई, आखिर में जो उसका ज़िंदगी में जो परेशानी था, प्रॉब्लम था, एक के बाद एक वार्तालाप करके यीशु ने उनकी ज़िंदगी में जो आशीषें दी, तब उसका ज़िंदगी खुल गया और अपना गवाही पूरे लोगों को बताने लगा और सारे लोगों को यीशु के पास लाने लगा। तो एक ऐसा संदेश है, बहुत गहरा संदेश है कि हम सचमुच उस प्यासे हो ना। संत अगस्टिन कहते हैं, मेरी आत्मा तब तक प्यासा है जब तक हम ईश्वर के साथ में हमारा आत्मा मिलन नहीं हो जाता है। जी अंकल, बहुत ही अच्छा लगा आपने इस तरह से बताया। तो अभी कुछ दर्शक के लिए कोई सवाल आप देना चाहेंगे या उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे? दर्शक के लिए अगर हम कैथोलिक कलीसिया से जुड़े हुए हैं तो मेरा यही सलाह है या व्यक्तिगत सुझाव या एक्सपीरियंस है कि देखो, ये 40 दिन का जो उपवास, प्रार्थना, त्याग के द्वारा अपने अंतरात्मा को व्यक्तिगत रूप से, कोई दिखावटी के लिए नहीं। इस वक्त हम गिरजा में आते हैं, बहुत तरह के एक्टिविटीज़ में हम फंस जाते हैं और सब कुछ ऊपरी तरह से होता है ना, लेकिन हम गहराई से हमारे व्यक्तिगत रूप से हमारे आत्मा को तैयार करने के लिए जो मौका हमें देता है कलीसिया, उसमें हम सक्रिय रूप से और बहुत सीरियस लेके ना, माने बहुत गंभीरता से तो हम इसमें आगे बढ़ें। और हर दिन का जो हर रविवार का जो पाठ है या हर दिन का जो पाठ है, इसके द्वारा कलीसिया हमें पूरे 40 काल में ये पास्का की तैयारी और एक नया अभिषेक, नया जिंदगी और नया एक नवीनीकरण हमारे ज़िंदगी में पूरे कैथोलिक कलीसिया पाना चाहते हैं, उसका पूरा आप लोग लाभ उठाएं। और ये समय आ चुका है। आपने आज सुसमाचार में अगर आपने सुना है तो यीशु ने बड़ा एक गहरा संदेश देते हैं कि वो समय आ गया है जब पिता ऐसे आत्मा को खोजते हैं, जो ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं जो आत्मा और सच्चाई से ना उसकी आराधना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उनकी इच्छा पर चलते हैं, न कि बाहरी सभी दुनियादारी दिखाने के लिए। हम गिरजा में या अन्य जगह में बहुत सारे चीज़ करते हैं, लेकिन उसमें क्या वो वचन है जो यीशु आज हमें बताते हैं आत्मा और सच्चाई से। चाहे गिरजा जाए, चाहे ऊंचे पहाड़ पर जाए, चाहे रिट्रीट सेंटर में जाए, काफ़ी पिलग्रिम करें, लेकिन क्या फ़ायदा अगर हम सचमुच से साधारण सिंपल सिटी में अगर हम ये कलीसिया के सिखाए हुए मार्ग पर ना आगे बढ़ें। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जय यीशु, धन्यवाद। अंकल, आपने बहुत अच्छा तरह से बोला, जैसे कि हम लोग को सिंप्लिसिटी करके हम लोग को ईश्वर को अनुनय करना है जी, इस तरह से आपने बताया। तो आप इस तरह से हम लोग को बताए, इसको बहुत अच्छा तरह से हम लोग को समझ में आया और इसको लेकर आप हमारे लिए कुछ एडवाइस या इस वीडियो जो बन रहा है, ये वीडियो बनने में कोई आपका कोई सजेशन? जी, हमारा कैथोलिक कलीसिया एक यूनिवर्सल चर्च ऐसा विश्वास करता है कि हम कुछ
लोगों को आत्मा को बचाने के लिए जो प्रभु यीशु हमारे द्वारा करना चाहते हैं, एक शिष्यता बनकर, एक मिशनरी बनकर और एक बुलाहट के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जीकर ये कैथोलिक कलीसिया का विस्तार हो। और कैथोलिक कलीसिया में अनेक बातें हैं जो हम कर नहीं पा रहे हैं या करना चाहते हैं ना। आधुनिक जो सोशल मीडिया है, माध्यम है, इन सभी की उपकारिता को हम करें। और इसके लिए मैं विशेषकर टीनेजर्स या आजकल का युवक युवतियों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग आगे आए और अपना जो भी दुनिया में खोए हैं ना, अपना अन्य बातों में, उसे छोड़कर प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए कुछ सोशल मीडिया के द्वारा अच्छे भले काम के लिए इसको उपयोग करें। यही सलाह। Thank you, uncle. Thank you for sharing your moment with us on the camera. Yes. So now, Praise the Lord. praise the Lord.